Hello my dear student, myself Raghavin Sharma, Assistant Professor ITM GOI Gwalior in Mechanical Engineering Department. Today I will be discussed about relationship between stress and strain in simple bar and stress and strain in bearing section and elongation in bearing section. इस लेक्चर को डिस्कस करने से पहले मैंने कुछ प्रीवियस वीडियो भी आपके लिए तैयार किए हैं। उस प्रीवियस वीडियो में हमने सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस की डिफ़ाइन किया है अच्छे से, क्या कॉन्सेप्ट होता है, एंड टाइप ऑफ स्ट्रेस, टाइप ऑफ स्ट्रेन एंड इलोंगेशन, ये सब चीज़ें उसमें डिस्कस किया हुआ है। इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उस वीडियो को देखकर अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एक कंटिन्यू आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि उसका फर्स्ट पार्ट इस लेक्चर का उसमें हमने उसको एक्सप्लेन किया है। उसके पहले भी हमने कुछ एक दो वीडियो में प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट मटेरियल, क्या प्रॉपर्टी होती हैं आपके इंजीनियरिंग मटेरियल की, वो भी मैंने डिस्कस किया है, जैसे डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, जैसे ब्रिटलनेस एंड इलास्टिसिटी एंड देन प्लास्टिसिटी एंड क्रीप एंड मैनी मोर प्रॉपर्टी जो भी आपकी हैं वो भी मैंने उस प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं। उस वीडियो को आप एक दो बार देखेंगे, क्योंकि हमारा ये सभी वीडियो आपकी यूट्यूब पर एंड LMS पर एक सीरीज में आपके लिए उपलब्ध हैं। उसको आप सीरीज वाइज देखेंगे तो आपको कंटिन्यू कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो हम इसके बाद ये डिस्कस करते हैं। इसमें इसका ये आउटलाइन है। इसमें सबसे पहले लर्निंग आउटकम, फिर इंट्रोडक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन द बार, इसके बाद डिफ्लेक्शन in the bar and numerical practice, then deflection in the bearing section, then exercise, and then textbook in this used in the presentation. इसके बाद इसका learning outcome, student will be able to understand relationship between the stress and strain in the bar. Student will be able to understand explain deflection in the bar, and student will be able to understand numerical practice question. Student will be able to understand deflection in bearing section. अब हम डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस इन स्ट्रेन इन द बार फॉर वन डायमेंशनल सिस्टम। द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन for unidirectional stress is given by Hooke's law. Hooke's law को मैंने पहले भी आपका डिस्कस कर रखा है, जब हमने प्रीवियस वीडियो में स्ट्रेस एंड स्ट्रेस रिलेशनशिप डायग्राम को डिस्कस किया था फॉर माइल्ड स्टील एंड ब्रिटल मटेरियल के लिए, ब्रिटल मटेरियल लाइक ए कास्ट आयरन के लिए। उस समय मैंने क्लियरली हुक्स लॉ को अच्छे तरीके से डिफाइन किया था। हुक्स लॉ विच स्टेट दैट व्हेन ए मटेरियल इज लोडेड विद इन द इलास्टिक लिमिट, द नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप इज द प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन प्रोड्यूस। दिस मीन्स दैट द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन इज कांस्टेंट within the elastic limit. This constant is represented by capital E, and is known as modulus of elasticity or Young modulus of elasticity. अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। जैसा कि हमको पता है कि अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस
स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो आपको अच्छे से पता है उस प्रोपोर्शनलिटी की जगह क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, एक कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से। इसी कैपिटल ई को हम क्या कहते हैं, यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर हम ए रिलेशनशिप किसके बीच में है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बीच में। इस रिलेशनशिप पे अगर हम मानो स्ट्रेस को फाइंड करना हो, अगर ये दो क्वांटिटी हमको पता है तो हम यहाँ से स्ट्रेस को इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर हमको इसमें से यंग मॉडुलस को फाइंड करना हो तो हम यंग मॉडुलस को इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर हमको स्ट्रेन फाइंड करना हो तो हमको ये अदर ये दो क्वांटिटी अगर पता हो, आपके स्ट्रेस, आपका यंग मॉडुलस, तो हम इजीली कैपिटल ए आपका स्ट्रेन को फाइंड कर सकते हैं। तो इस रिलेशनशिप को हम बहुत जगह फॉर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के लिए डायरेक्ट यूज करते हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसके आगे अगर हम बात करें कि आपको अच्छे से पता है कि स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि ए वाला कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, फोर्स अपॉन एरिया। अगर हम इस फोर्स और एक बार और स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। अब अगर ये वैल्यू, दोनों वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो आपका वहाँ, अगर इसमें हम पुट कर दें तो क्या होगा, इसकी जगह क्या आएगा, P अपॉन ए इक्वल टू कैपिटल ई इंटू डेल एल अपॉन एल, डेल एल अपॉन एल। अगर यहाँ से हम इलोंगेशन फाइंड करना है, हमको क्या फाइंड करना है, इलोंगेशन, तो इलोंगेशन कैसे फाइंड करेंगे, डेल एल इक्वल टू, इन जो क्वांटिटी है इनको इस साइड लेफ़्ट साइड भेज दो, तो पी एल अपॉन ए ई, पी एल अपॉन ए ई। इस फॉर्मूले को अब हमको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये फार्मूला न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज होता है और इसको डायरेक्ट यूज करना पड़ता है। क्लियर। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन में दिया गया है या न्यूमेरिकल में दिया गया है आपको कि मानो कि ये आपका बार, कोई भी बार है, इसकी इनिशियल लेंथ दी गई होगी आपको, इनिशियल लेंथ, ठीक है। इसके अगर आपने लोड लगाया तो इसके बाद ये क्या हुआ, इलोंगेशन आ गया इसके अंदर। अगर इलोंगेशन आ गया इसके अंदर तो इसके लिए और पी फोर्स पर लग रहा है, ठीक है, और इसका डायमीटर डी है, तो हम इसको, अगर इसका इलोंगेशन को फाइंड करवाना चाह रहा है तो हम इसकी इलोंगेशन को कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट इसके फॉर्मूले को यूज करेंगे, जो हमको पता है कौन सा वाला, डेल एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई, पी एल अपॉन ए ई। पी की वैल्यू आपको दी गई है, लेंथ की वैल्यू दी गई होगी, आपको डायमीटर दिया गया होगा, तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं, और ई की वैल्यू भी हमको इसमें दी गई होगी, यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
क्लियर। तो ये सब हम यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद ये था आपका डिफ्लेक्शन इन द प्रिज्मेटिक बार। सेम एज यही हमने प्रीवियस आपको डिस्कस पूरा कर लिया है। ठीक है, ये वही चीज़ है, आपका ये प्रिज्मेटिक बार है। ठीक है, वो आपका डायमीटर दिया था, लेकिन इसमें ये प्रिज्म टाइप का होगा, इसमें कुछ एरिया दिया होगा, तो ये हमने डायरेक्ट फाइंड कर लिया। इसको आपको याद करना है। क्लियर। डेल एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए। अब ये न्यूमेरिकल हम इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें ये न्यूमेरिकल दिया गया है आपको। ए आपका कोई भी बार है, इसका लेंथ कितना दिया है, इसका लेंथ दिया है आपको 150 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 150 सेंटीमीटर, ये 150 सेंटीमीटर। एंड इसका डायमीटर दिया है आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इसका लोड जो दिया है आपको कितना दिया है, P इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। कितना दिया है, 20 किलो न्यूटन। तो हम इसमें क्या फाइंड करना है, स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड इलोंगेशन ऑफ द रॉड। ठीक है, तो इसके लिए हम अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो हमको सभी फॉर्मूले हमको इजीली पता हुआ है। तो उन सभी फॉर्मूले का यूज करके हम इसमें क्या करेंगे, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड इलोंगेशन फाइंड करेंगे। ये आपका फिगर है, इसकी लेंथ कितनी दी गई है आपको, गिवन दैट L इक्वल टू 150 सेंटीमीटर, ए 150 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद आपका डायमीटर कितना दिया गया है, डायमीटर इसका दिया गया है आपको 2 सेंटीमीटर। अगर इसको mm में चेंज करते हैं हम तो 20 मीटर आएगा। कितना आएगा, 20 मीटर। क्लियर। अब इसके बाद स्ट्रेस का फॉर्मूला हमको पता हुआ है। स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन ए। P अपॉन ए। P कितना दिया है इसमें, लोड आपका दिया था आपका 20 का किलो न्यूटन दिया था, तो इसका 10 टू की पावर 3 अपॉन एरिया क्या होता है, π/4 इंटू डी कितना है, 20 का होल स्क्वायर, π/4 डी स्क्वायर। तो इससे आपका स्ट्रेस आएगा, कितना आ रहा है, 63.662 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 63.662 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एलोंगेशन की। उस एलोंगेशन कैसे फाइंड करेंगे, इसका एलोंगेशन के लिए आपको डायरेक्ट पता हुआ है कि डेल एल इक्वल टू क्या था, डेल एल इक्वल टू क्या था, पी एल अपॉन ए ई, पी एल अपॉन ए ई। अब P कितना दिया है इसमें, P आप रख दो, कितना दिया था, 20 इंटू 10 टू की पावर 3। लेंथ कितना दिया था, लेंथ आपको दिया था 150 सेंटीमीटर। इसको अगर आप mm में चेंज करना है तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन एरिया जो भी दिया था π/4 इंटू डी कितना दिया था, 20 का होल स्क्वायर इंटू ई दिया था आपको 2 इंटू 10 टू की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
तो इससे हम डेल एल को फाइंड करेंगे तो डायरेक्ट डेल एल आ रहा है आपका 0.0477 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है? सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से डेल एल फाइंड हो गया, एलोंगेशन ऑफ द सिंपल बार। ठीक है, इसका ये एलोंगेशन था। तो इसका एलोंगेशन स्ट्रेस कितना आया था? 63.662 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड एलोंगेशन कितना आया था? एलोंगेशन आया था आपका 0.0477 सेंटीमीटर। क्लियर। इसके बाद अब हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ बार ऑफ बेरिंग सेक्शन। तो ए बार ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड डिफरेंट डायमीटर इज shown in figure. Let this bar is subjected to an axial load P through each section is subjected to the same axial load P. Yet the stress, strain and change in length will be different. The total change in length will be obtained by adding the change in length of individual section. ठीक है, ये आपका वेरिंग सेक्शन है जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, इसका 3 डिफरेंट सेक्शन इसमें दिए गए हैं आपके। एक सेक्शन A1 है जिसका एरिया A1 है, लेंथ L1 है। एंड सेक्शन 2 जिसका एरिया A2 है एंड लेंथ आपका L2 है। एंड सेक्शन 3 जिसका एरिया A3 है एंड लेंथ L3 है। और सभी सेक्शन को क्या किया गया है? कंबाइंड किया गया है। एंड होल सेक्शन पर, होल आपके सिस्टम पर एक लोड लग रहा है P। तो ये आपका ये लोड P लग रहा है तो वो क्या करेगा? इन तीनों सेक्शन से पास होके जाएगा। इन तीनों सेक्शन पर कौन सा लोड लगेगा? तो सबसे पहले ये बात क्लियर होना चाहिए कि सभी सेक्शन पर कौन सा लोड लगेगा? P लोड ही ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि होल सेक्शन पर कौन सा लोड लग रहा है? P लोड। तो आप देख सकते हो अगर सेक्शन ऐसे कुछ दिए गए हैं, अगर मान लो इसमें तो ओनली 3 सेक्शन दिए गए हैं, अगर मान लो और भी सेक्शन होते इसमें 3, 4, 5 ... n सेक्शन तक जाते तो इसका ओवरऑल डिफ्लेक्शन क्या आता? ओवरऑल डिफ्लेक्शन डेल इक्वल टू या डेल एल इक्वल टू P/E, L1/A1, L2/A2, L3/A3 ... Ln/An। इसको कैसे ड्राइव किया गया है? इसको हम इस पर ड्राइव करेंगे। तो आपको पता है ए बार ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड डिफरेंट डायमीटर, इन सभी के डायमीटर क्या है? सबके डिफरेंट डायमीटर होंगे क्योंकि एरिया इसके सबके डिफरेंट हैं, एज शोन इन फिगर। ठीक है, लेटस दिस बार इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल फोर्स P। एक्सियल फोर्स P थ्रू ईच सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू सेम एक्सियल लोड P। ठीक है, एट द स्ट्रेन एंड चेंज इन द लेंथ विल बी डिफरेंट। क्या होगा? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड चेंज लेंथ क्या होगी? सभी सेक्शनों में डिफरेंट होगी। देन द टोटल चेंज इन लेंथ किसकी? 1 की एंड 2 की एंड 3 की। 1 की, 2 की एंड 3 की क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो सबको हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे तो टोटल चेंज इन लेंथ आ जाएगी। ठीक है, अब हम एक सेक्शन के लिए सॉल्व करेंगे और सभी सेक्शन के लिए हम उसको क्या करेंगे? सैमेज करके उसको ऐड कर देंगे। अब सेक्शन A के लिए हम सॉल्व करते हैं तो इसमें एरिया कितना दिया गया है? इसका A1।
इसका एरिया कितना दिया गया है, इसका A1, लेंथ कितना दिया गया है L1, ठीक है। इसमें लोड कितना ट्रांसफ़र होगा P। तो हम जानते हैं हुक्स लॉ से स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी क्या थी, स्ट्रेंथ थी। ये हुक्स लॉ से आया था। अगर ये हुक्स लॉ से आया था तो P स्ट्रेस को हम क्या लिख सकते हैं, P/A इक्वल टू यंग मॉडुलस इंटू डेल L/L। अब इसमें क्या है, इस सेक्शन 1 के लिए, सेक्शन 1 के लिए एरिया A1 है, चेंज लेंथ डेल L1 है और लेंथ L1 है, ठीक है। फॉर सेक्शन 1 यहाँ पे सेक्शन 1 कर देते, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर चेंज इन लेंथ निकालना चाहेंगे तो क्या आएगी, क्योंकि लोड सब में एक ही जा रहा है और एक ही मटेरियल के बने हुए हैं। अगर मान लो वो डिफरेंट मटेरियल के बने हुए होते तो इसका ई आपका क्या होता, डिफरेंट होता। तो डेल एल इक्वल टू क्या होगा आपका PL1/A1 और ई होगा। ए किसके लिए, फॉर सेक्शन 1 के लिए। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेम एज सेक्शन 2 के लिए सॉल्व करेंगे। किसके लिए सॉल्व करेंगे, 2 के लिए। तो हम 2 के लिए सॉल्व करेंगे तो 2 के लिए क्या आएगा, 2 के लिए सेम एज आएगा आपका, इसमें हम लिखते हैं फॉर सेक्शन 1 के लिए, फॉर सेक्शन 1 के लिए क्या आएगा, डेल L1 PL1/A1 और ई। क्लियर, ठीक है। अब डेल L2 के लिए क्या आएगा, सेक्शन 2 के लिए डेल L2 PL2 सेम एज A2E, क्योंकि E और P एक ही हैं सभी सेक्शन के लिए। ऐसे ही डेल L3 क्या आएगा, PL3/A3 इंटू ई। और भी होता, अगर मान लो 4 तक जाता, 5 तक जाता तो ऐसे ही हम कर देते उसको, PL5/A5/E। क्लियर। अब ये डेल L1 किस में, चेंज लेंथ फर्स्ट वाले सेक्शन में, डेल L2 चेंज लेंथ सेकंड वाले सेक्शन में और डेल L3 चेंज लेंथ थर्ड वाले सेक्शन में। तो होल चेंज लेंथ निकालने के लिए पूरे सिस्टम की हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सभी की चेंज लेंथ को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो टोटल चेंज लेंथ क्या आएगी आपकी, डेल L1 प्लस डेल L2 प्लस डेल L3। अब डेल L1 की वैल्यू क्या थी, डेल L1 की वैल्यू थी PL1/A1E प्लस डेल L2 की वैल्यू क्या थी, PL2/A2E प्लस L3 की वैल्यू क्या थी, PL3/A3 इंटू ई। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, पूरे कॉमन आपका आ रहा है P/E। इसको कॉमन लेंगे तो L1/A1 प्लस L2/A2 प्लस L3/A3। तो ये क्या आएगा इसमें, ये पूरा होल चेंज इन लेंथ आ जाएगा, ठीक है। तो वही आपका इसमें आ रहा था, किसमें, ए वाला। तो ये हमने क्या कर दिया, आपका प्रूफ कर दिया। क्लियर। तो स्टूडेंट मैंने ये सब आपको डिस्कस किया है और आपको इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजीली और समझ में आ जाएगा। इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, जैसा कि आपको पता है कि हम टॉपिक ख़त्म होने के बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, वो आपको करना है, बिना देख के करना है
क्योंकि उसका आंसर इसमें क्लियर दिए गए हैं। ठीक है, इसमें मार्क किए गए, इसमें क्लियर यूनिट ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये रॉड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग डायमीटर भी दिया गया है, सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल। ठीक है, स्ट्रेस फाइंड करना ये बहुत ही सिंपल है, इसको हम इजीली कर सकते हैं। एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यंग मॉडुलस, ये थोड़ा सा आपके लिए टफ पड़ सकता है, तो इसको हम आपको बिना देखे पहले आप इसको कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, इसके बाद ये रेफरेंसेस जो यूज किए हैं इसमें हमने, आप भी इसको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।